अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर और ये टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बहुक्रियात्मक यौगिकों का नामकरण। ओके, तो देखो बच्चों, पॉलीफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मींस द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच कंटेन टू और मोर फंक्शनल ग्रुप्स। समझ गए बच्चों कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें टू और मोर फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उनको बोलते हैं हम क्या? पॉलीफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। समझ गए बच्चों कि ऐसे क्रियात्मक यौगिक जिनमें दो या दो से भी अधिक क्या होते हैं? क्रियात्मक समूह, तो उन्हें हम बोलते हैं बहुक्रियात्मक यौगिक। इनका IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, इसके लिए क्या क्या रूल्स लगते हैं, पहले हम उनको डिस्कस करेंगे, फिर हम इनके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स लेंगे। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। और सबसे फर्स्ट आता है, जिसका सबसे फर्स्ट रूल है कि आप जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिया गया है उसमें आप ऐसा फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट करें जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी हो। समझ गए बच्चों कि आपको उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनमें से उस ग्रुप को सिलेक्ट करोगे जो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी रखता है, मीन सबसे उच्च वरीयता रखता है। इसके लिए अभी हम एक वरीयता श्रेणी प्रायोरिटी सीरीज बनाएंगे, उसमें देखेंगे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप किस पोजीशन में है। ओके, तो यही फर्स्ट रूल लिखा है मैंने कि इन पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स वन फंक्शनल ग्रुप सेलेक्टेड एज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हाईएस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, व्हाइल अदर फंक्शनल ग्रुप जो है अदर फंक्शनल ग्रुप्स जो होंगे बच्चों सेलेक्टेड एज सब्स्टिट्यूएंट्स। एक को छोड़ दो, जो कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा उसको छोड़कर बाकी जितने फंक्शनल ग्रुप्स बचेंगे बच्चों वो एक सब्स्टिट्यूएंट्स के फॉर्म में होंगे। अब चाहे वो एल्काइल ग्रुप हो चाहे कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, वो सब क्या होंगे? सब्स्टिट्यूएंट्स। ओके, नेक्स्ट आते हैं कि अब आप जब जो मेजर या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आपने सिलेक्ट कर लिया तो अब सिलेक्शन आएगा मेजर कार्बन चेन मींस पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसी कार्बन चेन आपको सिलेक्ट करनी है जिसमें सारे सब्स्टिट्यूएंट्स भी आ जाएं और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी आ जाए। ओके, मतलब आपको ऐसी कार्बन चेन सिलेक्ट कर लेनी है जिसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सारे सब्स्टिट्यूएंट्स सब आ रहे हो। ओके, और फिर लॉन्गेस्ट भी होनी चाहिए। ओके, तो यही मैंने लिखा है कि द पेरेंट चेन सो सेलेक्टेड दैट इट इंक्लूड्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप्स इंक्लूडिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। समझ गए बच्चों कि उस कार्बन श्रृंखला को पैतृक श्रृंखला में चुनते हैं जिसमें अधिकतम क्रियात्मक समूह हो तथा मुख्य क्रियात्मक समूह हो। और यहाँ आप समझ गए ना कि हम जो है जितने भी क्रियात्मक समूह दे रखे बच्चों उसमें सबसे उच्च वरीयता के समूह को ही हम मुख्य समूह मानेंगे और शेष समूहों को प्रतिस्थापी के रूप में लेते हैं। यहां तक हो गया। अब आता है थर्ड नंबर, नंबरिंग स्टार्ट करना। तो इसमें बहुत इजी है नंबरिंग। आपको जहां से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट लगे वहीं से आप उसी एंड से नंबरिंग करेंगे। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप जिसको आपने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सिलेक्ट किया है उसमें कार्बन है, जैसे कि साइनाइड है, COOH है, COR है, CONH2 है, COX है, CHO है, इस तरह का अगर फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट होता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के रूप में तो ध्यान रखें इसी के कार्बन को नंबर 1 देंगे और फिर आप एक लॉन्गेस्ट चेन में नंबरिंग करेंगे। और ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो टर्मिनल नहीं होते जैसे OH, NH2 या और भी अदर फंक्शनल ग्रुप्स हैं, अगर वो टर्मिनल ग्रुप नहीं है
तो आप नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से वो नियरेस्ट हो। ओके, तो यही मैंने नेक्स्ट लिखा है कि द नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द दैट एंड वेयर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप गेट्स लोवेस्ट नंबर। अंकन उस सिरे से करें जहां से मुख्य समूह न्यूनतम अंक प्राप्त करता है। ओके, और वैसे भी मैंने आपको इससे पहले जो फंक्शनल ग्रुप्स के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बताए उसमें सारे रूल्स वही हैं जो यहाँ पे भी यूज होंगे। आपको वही नंबरिंग के रूल्स याद रखना, बस ये है कि यहाँ पॉलीफंक्शनल ग्रुप है तो प्रिंसिपल ग्रुप को सिलेक्ट कर लो और वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करो जहाँ से वो नियरेस्ट हो। फिर जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स बचते हैं बच्चों, हम जानते हैं उनको हम वर्ड रूट के पहले अल्फाबेटिकल विद लोकेंट नंबर इसके सहित लिखते हैं, और वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स और फिर क्या आता है सेकेंडरी सफिक्स। ओके, ये रूल्स मेन यूज होते हैं। अब कोई ऐसा ग्रुप आता है एल्काइल ग्रुप जो ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड हो और वो एक साइड चेन के फॉर्म में सिलेक्टेड होता है, तो उसका आईयूपीएसी नेम करके और फिर सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में लिखना है। फिर से सुने, अगर कोई ऐसा ग्रुप बच जाता है सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में जिसमें ऑलरेडी फंक्शनल ग्रुप है या वो सब्स्टिट्यूटेड है, तो उस जो ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप है या कोई एल्काइल ग्रुप है उसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है, उसे सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप के फॉर्म में लिखें और फिर उसको उसके लोकेंट नंबर में और उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिटरमाइन करके लिख दें। ओके, तो पहले आप इन रूल्स को लिखें। अब देखो बच्चों, ये है प्रायोरिटी सीरीज, आपको ये याद रखनी है। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है COOH, मतलब बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है, अगर उसमें COOH है तो यही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा। जब ये प्रीफिक्स के फॉर्म में होता है, ये इनके प्रीफिक्स लिखे हैं बच्चों और ये इनके सफिक्स लिखे हुए, पूर्वलग्न और अनुलग्न। ध्यान रखें, मैंने पहले भी जब सफिक्स प्रीफिक्सेस पढ़ाए हैं तो उसमें भी मैंने ये डिस्कस किया है और ये सीरीज बनाई है। ओके, सल्फोनिक ग्रुप आता है, सल्फोनिक COOR, एस्टर ग्रुप है, एल्कोक्सी कार्बोनिल OH, COX हेलो कार्बोनाइल या हेलो फॉर्माइल ऑयल हैलाइड, CONH2 कार्बोनोइल अमाइड, साइनो नाइट्राइल, आइसोसाइनो कार्बालामीन, CHO फॉर्मिल या ऑक्सो। ध्यान रखें, जब ये इसका कार्बन जो है ये एक सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में आएगा एल्डिहाइड, तो वहां पर ध्यान रखें फॉर्माइल यूज होगा, और कहीं इसका कार्बन सेलेक्ट होता है तो ऑक्सो यूज होगा। यही एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है बच्चों जो किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप हाईएस्ट है प्रिंसिपल ग्रुप के साथ अगर है तो इसका कार्बन भी चेन में सिलेक्ट होता है, और उस समय जो सब्स्टिट्यूएंट होता है ये ऑक्सो लिखा जाता है क्योंकि कीटोन जैसा माना गया है। और इसे एन, CO है तो ऑक्सो और ओन, OH है तो हाइड्रोक्सीओन, SH है तो मार्केप्टो और NH2 है तो एमिनो आता है। जनरली आप इस तरह से देखें कि जहां ट्रिपल बॉन्ड ये तीन ऑक्सीजन के बराबर, ये तीन ऑक्सीजन के बराबर, ये तीन ऑक्सीजन के बराबर, ये दो ऑक्सीजन और एक हेलोजन के बराबर, एक ऑक्सीजन और दो ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन के बराबर, ये तीन नाइट्रोजन के बराबर, इस तरह से तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अदर ग्रुप्स जैसे जैसे डिक्रीज होते जा रहे हैं या उनके एटॉमिक नंबर डिक्रीज होते जा रहे हैं, उसी हिसाब से प्रायोरिटी डिक्रीज हो रही है। इस बेस पर भी आप याद कर सकते हैं। ओके, तो यहां तक नोट करें, फिर हम आगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते हैं। अब देखो बच्चों, अब ये हैं कुछ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स। ओके, अब हम इनका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करेंगे। देखो यहाँ पर ये है एक ऐसा फंक्शनल, ठीक है, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें आप देख रहे हैं एक फंक्शनल ग्रुप, दूसरा फंक्शनल ग्रुप, एक तीसरा फंक्शनल ग्रुप। ध्यान रखें ये COOH फंक्शनल ग्रुप है। ओके, तो हम यहाँ से देखें 1 2 इस तरह से ये कार्बन है। ओके, यही एक लॉन्गेस्ट चेन है, मेजर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, साइड जो है सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, तो नंबरिंग हम यहाँ से कर रहे हैं 1 2। ध्यान रखें ये कार्बन से स्टार्ट होने वाला फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए हम यहीं से नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 4
5 6, ये टोटल नंबरिंग होगी बच्चों 1 2 3 4 5 6। ओके, हम पहले इन सब्स्टिट्यूएंट्स को अल्फाबेटिकल लिखेंगे। ये है हाइड्रोक्सी और ये क्या है बच्चों, साइनो। हम लिखेंगे 2 साइनो, ओके, 4 हाइड्रोक्सी, यहां तक पहुंच गए, ठीक है। 2 साइनो 4 हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 5 6, तो यहां हो जाएगा बच्चों क्या, हेक्सेन और ओइक एसिड। एक ही टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है इसलिए उसकी पोजीशन नहीं देनी है आपको, बस डायरेक्ट लिख दो हेक्सेनोइक एसिड। हो गया आपका 2 साइनो 4 हाइड्रोक्सी 6 कार्बन 3 हेक्सेन, सैचुरेट है एन, ओइक एसिड है, ये हो गया इसका आईयूपीएसी। ओके, यहां पर आ जाए 1 2 3 4 5 6 7, यहां तक चले गया। एक सब्स्टिट्यूएंट एक सब्स्टिट्यूएंट, इसमें केवल मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट मतलब एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स, ये अमाइड ग्रुप है बच्चों, CONH2। ओके, तो यहां से नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7। अब हम देखेंगे कहां कहां मिथाइल ग्रुप है। यहां आप देखें 6 पोजीशन में है, यहां क्या है 5 पोजीशन में, तो हम लिखेंगे 5 6 डाइमिथाइल। ओके, यही हो गया ना कि 5 पोजीशन में हो गया, 6 पोजीशन में 2 बार मिथाइल है, डाइमिथाइल। टोटल कार्बन देखो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7। हेप्ट पोजीशन में चूंकि ईन आ गया तो 3 और क्या लग जाएगा ईन। अब ये अमाइड है तो ईन को हम हटा देंगे, ईन का ई हटाएंगे और क्या जोड़ देंगे बच्चों, अमाइड, इनअमाइड। हो गया पूरा नाम 5 6 डाइमेथाइल, हेप्ट 7 कार्बन है, 3 पोजीशन में ईन था और अमाइड ग्रुप है तो हो गया इनअमाइड। 5 6 डाइमेथाइल, हेप्ट 3 इनअमाइड। ओके, अब हम इसमें आ जाए, यहां एक ये अपने आप में फंक्शनल ग्रुप है बच्चों पूरा, एसिड हैलाइड। ओके, तो यहां से होगा 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, और अगर यहां जाते तो कितना हो जाता 4 5, यहां तक गए तो 6 हो गया। अब यहां देखो बच्चों, ये एक ऐसा एक कार्बन, ये है एक कार्बन, ये एक ऐसा सब्स्टिट्यूएंट है जो सब्स्टिट्यूटेड फंक्शनल ग्रुप रखता है, तो हम इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे, बाकी तो है। तो देखो ये है क्लोरो, ये है हाइड्रोक्सी, ये है क्लोरो, और ये कहलाएगा बच्चों 2 हाइड्रोक्सी इथाइल। इसका नेम क्या हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ये 1 और ये 2, तो जो कार्बन डायरेक्ट मेजर कार्बन चेन से बॉन्डेड होता है उसे नंबर 1 देते हैं और उसी तरह से आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी इथाइल। ओके, अब हम जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिटरमाइन करेंगे तो ये कंप्लीट नेम है, तो इसका HC लेंगे बच्चों। तो ये क्लोरो है, ये हाइड्रोक्सी है और ये 2 हाइड्रोक्सी इथाइल है। तो पहले हम हाइड्रोक्सी को इंपॉर्टेंस देंगे क्योंकि इसमें हाइड्रोक्सी इथाइल ई भी आ गया है। तो हम यहां देखो इसका नेम लिखें बच्चों तो क्या आ जाएगा, मैं यहां लिख देता हूं। पहले क्लोरो लिखेंगे 2 5 डाइक्लोरो, हो गया। फिर हम लिखेंगे 4 हाइड्रोक्सी, पूरा एक ही लाइन में नेम आता है बच्चों, उसमें गैप नहीं आता, 4 हाइड्रोक्सी। फिर हम लिखेंगे 3, फिर यहां क्या आ जाएगा बच्चों 2 हाइड्रोक्सी इथाइल। ओके, ये कौन सा ग्रुप है, हाइड्रोक्सी इथाइल। अब टोटल कार्बन आपके पास हो गए 6, तो हो गया हेक्स, सैचुरेट है तो N, और ये है ऑयल क्लोराइड। समझ गए ना बच्चों, फिर से देखें 2 और 5 में क्लोरीन था तो हमने लिखा 2 5 डाइक्लोरो। हाइड्रोक्सी ये भी है, 2 हाइड्रोक्सी था ये है, लेकिन इसमें हाइड्रोक्सी केवल आ रहा है तो हम लिखेंगे 4 हाइड्रोक्सी। फिर यहां आ जाएंगे 3 पोजीशन में है 2 हाइड्रोक्सी इथाइल, तो मैंने लिख दिया 2 हाइड्रोक्सी इथाइल। टोटल 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो हो गया हेक्सेन और ऑयल क्लोराइड, इसको बोलते हैं ऑयल क्लोराइड। ओके,
यहां तक समझ गए होगा। अब मैं इनको हटा देता हूं और इनका नाम यहां लिखता हूं। अब इसका देखो बच्चों, इसका क्या नियम है, ये एस्टर ग्रुप लगा हुआ है, यहां से 1 2 3 4 5, ये एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया बच्चों। ओके, क्योंकि यहां साइनाइड भी आ रहा है, डबल बॉन्ड भी आ रहा है, तो हम जानते हैं कि हम एल्काइल ग्रुप से ज्यादा प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देंगे। यहां पर सैचुरेशन कंप्लीट हो रहा है। अब हम इसका नेम लिखें, देखो तो 1 2 3 4 5, ये है साइनो, ये है मिथाइल। और अगर आप इसका नेम देंगे तो देखो 1 2 3, तो आप लिखेंगे 2 मिथाइल प्रोपाइल, ये 2 मिथाइल प्रोपाइल होगा ना बच्चों। ओके, इसका कंप्लीट नेम एम से कंसीडर किया जाता है, ये मिथाइल प्रोपाइल है और ये मिथाइल है, ये साइनो है। ठीक है, तो अब हम क्या पहले साइनो को लेंगे, तो 1 2 3 4, तो हम लिखेंगे 4 साइनो। ओके, अब आप देखिए यहां पर नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ये है 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। ओके, अब हम इसे लिखेंगे कहां पर है 3, ओके, ब्रैकेट में लिख देंगे 2 मिथाइल प्रोपाइल। हो गया, ये 2 पोजीशन मिथाइल है, टोटल है प्रोपाइल, तो 2 मिथाइल प्रोपाइल। और इसके बाद अब हम इसमें 1 2 3 4 5, इसका जो वर्ड रूट हुआ बच्चों वो क्या हो गया, पेंट। पोजीशन देखो डबल बॉन्ड 2 बार आया है, 2 में भी है और 4 में भी है, तो हम यहां लिखेंगे क्या 2 4 2 4 डाई ई पेंट, 2 4 डाई, 2 पोजीशन में डाई। ओके, और फिर एस्टर, क्योंकि एस्टर का एल्काइल ग्रुप पहले लिख दिया जाता है बच्चों, तो हम यहां ऐसा लिखेंगे मिथाइल, फिर 4 साइनो, 2 मिथाइल, 3 मिथाइल प्रोपाइल, फिर पेंट 2 4 डाई ओन, फिर यहां लग जाएगा क्या बच्चों O8 2 4 डाई इन O8, क्योंकि ये O8 है, तो ये CH3 सबसे पहले लिखा जाएगा, फिर साइनो लिख दिया आपने, फिर मिथाइल ग्रुप कहां पर था 2 पर, 3 पोजीशन में, ये आप देख रहे हैं 2 मेथिल प्रोपाइल है, ये ले लिया, फिर पेंट 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 पेंट, 2 और 4 पे डबल बॉन्ड है, तो डाई इन का ई हो और फिर O8 लग जाएगा, ये इसका नेम हो गया। ओके, इसको हटा देता हूं मैं। अब यहां पर आ जाए, ये भी कर दिया हमने, इसको भी हटाते हैं। अब इसमें आ जाए बच्चों, ये देखो आप, ये अमाइड ग्रुप है, तो यहां से नंबर 1 2 3 4, ओके, यहां मिथाइल है, तो ये हो जाएगा ऑक्सो। तो देखो 1 2 3, तो हम लिखेंगे 2 3 डाई ऑक्सो, टोटल कार्बन हो गए 3, तो क्या ठीक है, प्रो और सैचुरेट है तो N, और अमाइड है तो लग गया अमाइड, 2 4 डाई ऑक्सो प्रोपेन अमाइड, हो गया ना, ये अमाइड ग्रुप था, 2 और 4 में अमाइड है, ऑक्सो ग्रुप है, सॉरी, तो हो गया 2 3 डाई ऑक्सो और 1 2 3 4, सॉरी ब्यूटेनमाइड होगा बच्चों, 4 कार्बन हो रहे हैं, 4 तक जाएंगे हम, तो हो जाएगा ब्यूटेनमाइड, इस तरह से 1 2 3 4। ओके, इसमें आ जाए ये COOH ग्रुप है और ये एल्डिहाइड है। ध्यान रखें कि कार्बन ऑफ एल्डिहाइड selected with other principal group when it presents in another, ठीक है, in terminal position and also
प्रीफिक्स यूज्ड फॉर एल्डिहाइड। समझ गए बच्चों कि किसी मुख्य श्रृंखला मुख्य क्रियात्मक समूह के साथ CHO सिरे में आता है तो इसका कार्बन मुख्य श्रृंखला में चुना जाता है तथा ऑक्सो पूर्व लग्न लिखा जाता है। ये ध्यान रखें। मतलब अगर ऐसी चेन कार्बन सिलेक्ट करते हैं जहां इसके कार्बन को सिलेक्ट करने से लॉन्गेस्ट चेन बन जाती है तो उसे ही टर्मिनल मानते हैं, दूसरा टर्मिनल, और इसका कार्बन सेलेक्ट होगा। जैसे कीटो किसी अनदर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के साथ हो, कीटोन ग्रुप, तो उसका कार्बन सेलेक्ट होता है तो इसका भी सेलेक्ट होगा। लेकिन ये तब जब एक लॉन्गेस्ट चेन ले रहे हो, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से काउंटिंग कर रहे हो और उसके कार्बन को सिलेक्ट करने से लॉन्गेस्ट चेन बन रही हो तो यहीं पर एंडिंग होगी। ओके, तो यहां से करेंगे हम। ये COOH ग्रुप है 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान रखें, और कोई भी फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन से स्टार्ट होता है चाहे वो टर्मिनल में क्यों ना हो, उसका कार्बन दूसरे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के साथ सिलेक्टेड नहीं होगा। केवल यही एक ऐसा ग्रुप है जिसको सिलेक्ट किया जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब हम इसका नेम लिखें। देखो बच्चों, ये है ऑक्सो और ये है साइनो, ये है ऑक्सो। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर इसका नेम? तो आपने ये तो लिख लिया होगा पूरा। समझ गए बच्चों कि किसी मुख्य क्रियात्मक समूह के साथ CHO सिरे में आता है तो इसका कार्बन मुख्य श्रृंखला में चुना जाता है और इसके लिए ऑक्सो पूर्व लग्न लिखा जाता है। समझ गए ना, कार्बन जो है सिलेक्टेड होता है। अब हम इसको हटा देते हैं। अब हम इसका नेम लेते हैं बच्चों। देखो, तो यहां से ले रहे हम ऑक्सो और साइनो। पहले तो हम लिखेंगे 5 साइनो, ओके। 4 और 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो हम लिखेंगे 4 7 डाई ऑक्सो। हो गया टोटल, और कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है हमारे पास। अब टोटल कार्बन हो रहा है 7, तो हैट, और है क्या ये? सैचुरेट है तो N, और ओइक एसिड। समझ गए ना बच्चों, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहां देखो बच्चों, यहां पर ये एक सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में आ गया है। तो ध्यान रखें कि व्हेन CHO group present as substituent, then formine, ठीक है, prefix used for CHO। समझ गए बच्चों कि CHO पूर्व लग्न में आ जाए, मैं हूं, मतलब प्रतिस्थापी हो, मतलब इसका कार्बन सिलेक्टेड नहीं हुआ, ठीक है, प्रतिस्थापी में है, तो इसको नाम पूर्व लग्न जो है, पूर्व लग्न फॉर्मिल होता है। क्या होता है? फॉर्माइल। मतलब जब इसका कार्बन मेन कार्बन चेन में सिलेक्टेड ना हो, मींस इससे बड़ा कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप जैसे CHO और CHO, CONH2 और CONH2, मतलब दो सेम टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप दो टर्मिनल्स में आ रहा है, तो यहां पर ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। इसका कार्बन सिलेक्ट नहीं होगा, मींस 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम यहां से करते हैं तो ये 5 में आएगा, और यहां से करेंगे बच्चों देखो तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा। तो हम इसे लिखेंगे। अब इसका नेम देखो क्या आ जाएगा। ओके, इसका तो हमने नेम कर लिया। अब हम इसके नेम में आ जाते हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे 3 फॉर्माइन। ओके, फिर हमारे पास 7 है, तो हैट सैचुरेट है N, ठीक है, पूरा N लिखा जाएगा क्योंकि दो बार वही आ रहा है, तो 1 7 डाई
ओइक, ऐसे। ध्यान रखें कि ये कंप्लीट नेम है फंक्शनल ग्रुप का, मतलब कंप्लीट सफिक्स, इसीलिए ई सेपरेट नहीं होगा, मतलब रिमूव नहीं होगा, क्योंकि ये कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। तो ये इसका नेम हो जाएगा केवल 7 कार्बन, दोनों तरफ से एच होती है। ओके, अब मैं समझता हूं कि आप कैसे भी कोई भी क्रियात्मक यौगिक फंक्शनल कंपाउंड आ जाए पॉलीफंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में, तो आप बहुत इजी गोइंग कर सकते हैं। जैसे देखो बच्चों, CH2OH, 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 यहाँ ऐसा लिख दूं मैं। अब इसका नेम बताओ क्या होगा? तो हम नंबरिंग 1 2 3, कोई एक ही 2 OH ही सिलेक्ट हो जाएंगे, तो ये जो है बच्चों ये एक सब्स्टिट्यूएंट बन गया। तो हम इसे लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल। ओके, फिर हमारे पास कार्बन हो गया 1 2 3, तो हो जाएगा प्रोप N सैचुरेट है, और 1 3, तो पूरा एक हो जाएगा 1 3 डाइओल। ओके, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा आप IUPAC नोमेनक्लेचर। अब हमको एक ऐसा लें जिसमें ट्रिपल बॉन्ड भी हो, डबल बॉन्ड भी हो, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हो। जैसे यहां मैंने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, OCH3, यहाँ पर हमने CH3 मतलब एक इस तरह से ले लिया, यहाँ पर ऐसा ले लें। अब हम इसका नोमेनक्लेचर करें तो देखो बच्चों 1 2 3 4 5 6, मैं इसको इसलिए प्रायोरिटी नहीं दूंगा क्योंकि डबल बॉन्ड है। नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6। अब देखो ये एस्टर ग्रुप है पूरा, हम मिथाइल पहले लिखेंगे तो हम लिखेंगे मिथाइल। ओके, फिर सब्स्टिट्यूएंट्स लेंगे, ये है मिथाइल ग्रुप, ये है इथाइल ग्रुप, तो हम लिखेंगे 5 इथाइल 2 मिथाइल। ओके, टोटल कार्बन 1 2 3 4 5 6 है, पहले ईन फिर आइन, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 ईन, पूरा ई लिखा जाएगा। प्योर हाइड्रोकार्बन होता है बच्चों, जब फंक्शनल ग्रुप नहीं होते तो ई का ई हटा के आईएन लगता है, लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप के साथ डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो तो ई नहीं हटाना आपको। फिर आप लिखेंगे 3 आइन, और यहां से ई हटेगा और यहां लग जाएगा OH। तो अगर मिथाइल 5 इथाइल 2 मिथाइल, ओके, है 5 इन 3 आइन फिर OH, ये हो गया इसका नेम। तो अब आप बहुत सारे ऐसे मल्टी फंक्शनल ग्रुप को एक और देख लेते हैं, OH Br, ओके, या ओके, और यहां पर या मैं यहां ऐसा ले लूं, यहां डबल बॉन्ड O ले लूं और यहां CHO ले लूं। अब हम इसका नाम लिखें क्या होगा? ठीक है, तो यहां से ध्यान रखें, हम इसको हटा देते हैं। अब आप इसका नाम देखिए क्या बनेगा। मैंने यहां पर CHO ऐड कर दिया, तो ध्यान रखें आप यही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, यहीं से नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8। बस अब आप इसका नोमेनक्लेचर कर दें, क्या हो जाएगा? देखो बच्चों, ये है मिथाइल, ये है ऑक्सो, ये है हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी मिथाइल ऑक्सो। तो पहले हम लिखेंगे 7 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल, ये सॉरी 2 मिथाइल 3 ऑक्सो। ध्यान रखें एम और ऑक्सो, अगर कहीं गलती से ऐसा हो गया हो कि ऑक्सो पहले लिख गया हो मिथाइल, तो हो सकता है कंफ्यूजन हो गया, बाकी बिल्कुल यही ऑर्डर ध्यान रखना थोड़ा। 2 मिथाइल 3 ऑक्सो हो गया यहां तक कि आपने यहां पर लिख दिया, ठीक है, 7 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल 3 ऑक्सो और 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑक्टेन और एल, ऑक्टेन एल। ओके, इस तरह से IUPAC नोमेनक्लेचर किए जाते हैं।
तो यहां तक आप समझ गए ना पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स में। ओके, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड्स के IUPAC नोमेनक्लेचर। तो पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, कुछ रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर होता है। ये जो सिस्टम है नोमेनक्लेचर का, ये पॉलीईथर, पॉलीसल्फाइड, पॉलीअमाइंस, पॉलीसेलिनाइड्स, इनके नोमेनक्लेचर के लिए यूज होता है। इसमें कार्बन और हेट्रो एटम्स, इनके करस्पॉन्डिंग जो भी एल्केन बनता है उसका ये एजा, ठीक है, ऑक्सो, थिया या सेलिना डेरिवेटिव मानकर नोमेनक्लेचर किया जाता है। मैंने यही लिखा है कि इन दिस सिस्टम पॉलीईथर्स, पॉलीसल्फाइड्स, पॉलीअमाइंस, सेलिनाइड्स आर नेम्ड एज ऑक्सो, थिया, एल्जा, सेलिना respectively, derivatives of alkane corresponding to total number of carbon and heteroatom, and numbering start that and which give lower locant for heteroatom। समझ गए बच्चों कि इस विधि से पॉलीईथर, पॉलीसल्फाइड, पॉलीअमीन, पॉलीसेलिनाइड इनके नामकरण किए जाते हैं। इनको कार्बन एवं विषम परमाणु के संगत एल्केन की ऑक्सो, थिया, एजा, सेलिना व्युत्पन्न मानकर नामकरण करते हैं और अंक अनुसार से करेंगे जहां से विषम परमाणु को कम अंक प्राप्त होता है। पहले आप इसे लिख लें, फिर मैं एग्जांपल बताता हूं। अब देखो बच्चों, ये हैं कुछ इस तरह के पॉलीईथर्स, पॉलीसल्फाइड्स, पॉलीअमाइंस। सबसे फर्स्ट हम पहला लेते हैं। देखो बच्चों, यहां से अगर हम इसमें देखो सल्फर 1 2 3 4 जगह आए। अब हम आता है इसकी नंबरिंग कैसे करें। तो यहां से 1 और 3 पोजीशन में सल्फर आ रहा है, यहां से 1 और 3 में, लेकिन यहां 4 पोजीशन में मिथाइल ग्रुप आ रहा है, यहां से फिर हम यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर हम यहां से देखते हैं तो 2 पर मिथाइल है, यहां से भी सल्फर, 3 4 पर सल्फाइड है, 4 पर, जबकि यहां से 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, तो यहां से मिथाइल नियरेस्ट है। ओके, अब देखो बच्चों, हम इसका नेम लिखें तो क्या होगा। पहले तो हम लिखेंगे 5 मिथाइल। ओके, अब आप देखो सल्फर कहां कहां पर है, ठीक है, तो 2 में है, 4 में है, 7 में है, 9, तो हम लिखेंगे 2 4 7 9। फिर से देखें 2 4 7 9 टेट्रा। ओके, ये हम क्या लिखेंगे, टेट्रा थिया। सल्फर को यहां थिया पढ़ेंगे, सल्फर तो टेट्रा थिया। और टोटल देखो कितने एटम्स हो गए 10, तो हम लिखेंगे डिकेन। यहां ध्यान रखें, इनको भी कार्बन की तरह काउंट करते हैं। और टोटल हेट्रो एटम और कार्बन मिलके कितने नंबर्स ऑफ एटम्स हो गए, उसके करस्पॉन्डिंग में कौन सा एल्केन होगा वो लिख दिया। तो हमने लिख दिया डिकेन। तो यही इसका नेम हो गया 5 मिथाइल 2 4 7 9 टेट्राथिया डिकेन। ओके, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इसमें देखो बच्चों 1 2 3 पोजीशन है, 1 2 में आ रहा है, तो हम यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। यहां इथाइल पहले आ गया, तो हम लिखेंगे 3 इथाइल। ओके, 2 5 डाई एजा, नाइट्रो को एजा। अब टोटल का एटम्स कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7। इसके करस्पॉन्डिंग एल्केन क्या हो जाएगा बच्चों, हेटेन। ये हो गया, मतलब हेट्रो एटम और कार्बन सबके करस्पॉन्डिंग जोड़ दें, टोटल नंबर के रिस्पेक्ट में क्या एल्केन आएगा वही नेम दे दें। ओके, इसमें आ जाए तो 1 2 3 4 5 6, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, तो 1 4, तो हम लिखेंगे 1 4 डाई एजा। और टोटल कार्बन हो गया 6, तो हो गया हेक्सेन। ओके, इसमें आ जाओ बच्चों, देखो 1 2 में 1 2 में, फिर 3 4 5 1 2 3 4, कहीं से भी नंबरिंग कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो वो एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है। ओके,
तो हम लिखेंगे 2, 5, 8 ट्राई ऑक्सा, टोटल कार्बन हो गए कितने 9, तो क्या हो जाएगा बच्चों नोनेन, ये इसका नेम हो जाएगा। अब यहां आ जाए हम 1, 2 में, तो यहीं से होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हेटेरो एटम को हम लोवेस्ट नंबर देंगे। तो यहां पर आप देखें कि 2, 5, तो लिखेंगे 2, 5 डाई ऑक्सा 1, 2, 3 कुल मिला के हेप्ट आ जाएगा, ये हो गया हेप्ट 6, और ये क्या हो जाएगा बच्चों हेप्ट 6E, ये इसका नाम होगा। तो इस तरह के जो पॉली ईथर्स हैं, पॉलीसल्फाइड्स हैं, एजाइड्स हैं, इनका नॉमेनक्लेचर किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा ये लिखा है O, ये है ओके। तो 1, 2, 3, 4 हम क्या लिख सकते हैं बच्चों इसको, ठीक है 1, 4 डाई ऑक्सा साइक्लोहेक्सेन, ये नाम हो जाएगा इसका 1, 4 डाई ऑक्सा साइक्लोहेक्सेन, इस तरह से। तो ये रिप्लेसमेंट रूल्स, ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड में भी ले सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर ले रहे हैं, ये है हमारे पास NH और एक यहाँ NH, तो हम इसे क्या लिखेंगे 1, 2, 3, 4, तो हम लिखेंगे 1, 4 डाई एजा और फिर साइक्लोहेक्सेन, इस तरह से। सल्फर आ गया ऐसा, ओके। तो हम लिखेंगे इसका क्या नाम हो जाएगा बच्चों 1, 4 डाइथिया साइक्लोहेक्सेन। 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, 5 है, 6 है, उसी के बेस पर साइक्लोएल्केन का नेम आएगा। तो ये रिप्लेसमेंट रूल्स है, ओके। तो मैंने आपको पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बताए। कहीं छोटी मोटी मिस्टेक हो गई हो तो उससे आप माइंड ना करें, आप अपने माइंड से देखें। हो सकता है कहीं मिथाइल और ऑक्सो में कहीं कंफ्यूजन हो गया हो, मतलब थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया हो, लेकिन जो रूल्स बताए हैं आप उन रूल्स को अच्छी तरह से फॉलो करें और फिर अपने जो भी असाइनमेंट यूज़ कर रहे हैं आप उससे नोमेनक्लेचर करें। अब आपको पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स में नोमेनक्लेचर में कहीं कोई मिस्टेक नहीं होगी। जो मैंने रूल्स बताए हैं बहुत अच्छे से गहरे स्टडी करके ही बताए हैं, ओके। अब हम इसके बाद आगे के जो भी और नोमेनक्लेचर बचते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, ओके। तो फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग, ओके बाय, सी यू।